हेलो। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में के अंतर्गत जो आते हैं, चाहे वो इफ रही हो, इफ इल्स रही हो, इफ इल्स इफ, या फिर इफ इल्स नेस्टेड। ये कॉन्सेप्ट कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं। पीएचपी का जो स्विच स्टेटमेंट्स होता है, उसका यूज किसी एक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। मतलब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन के होते हुए उनमें से किसी एक कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इट वर्क्स लाइक पीएचपी इफ इल्स इफ स्टेटमेंट्स। कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था। इसको इफ इल्स लैडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ढेर ढेर सारे हमारे पास इफ की कंडीशंस थी, लेकिन उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। तो उसी तरह से स्विच स्टेटमेंट्स का भी यूज हम लोग मल्टीपल कंडीशन के होते हुए किसी एक कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। हेलो, हाँ आरती, क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो। Yes, sir. नहीं नहीं, वो एक मैसेज आया मेरे पास, आरती, आई थिंक आरती जुड़ी हुई है, नहीं चली गई। वो बोल रही वॉइस नहीं आ रही। आ रही है सर। हाँ, अब देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, स्विच, और ये एक्सप्रेशंस मींस कंडीशन। जो भी कंडीशन आप देना चाहेंगे वो कंडीशन यहाँ होगी। फिर केस वैल्यू 1, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड होगा, एंड देन ब्रेक। अगेन केस वैल्यू 2, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, break, finally default code to be executed if all case are not matched। मतलब ऊपर जितने भी केस हमने दे दिए हैं उनमें से यदि कोई मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये डिफॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, देखिए इसका फ्लो चार्ट देखिए। ये एक्सप्रेशंस मींस कंडीशन हो गई, जो आप कंडीशन यहां पर दे रहे हैं वो आकर सबसे पहले केस को में कंडीशन को जाकर चेक करेगा। यदि कंडीशन मैच हो गई तो पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ ब्रेक करके उसको सीधे यहाँ से बाहर कर देगा। वो प्रोग्राम के मतलब सॉरी स्विच स्टेटमेंट्स के बाहर आ जाएगा। यदि पहला केस नहीं मैच करता, अनमैच हो जाता है, तो फिर आकर वो दूसरे केस को मैच करता है। यदि ये मैच होता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है और ब्रेक होने के बाद प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स पर चला जाता है। इसी तरह से वो केस n, मतलब नंबर ऑफ केसेस जितने भी आपने दे रखे हैं उन सभी को मैच्ड अनमैच्ड अनमैच्ड करता चला जाता है। और फाइनली यदि सभी अनमैच्ड हो जाते हैं तो वो कहाँ आ जाता है? डिफॉल्ट ब्लॉक में आ जाता है। और डिफॉल्ट ब्लॉक का जो भी मैसेज होगा वहीं से उसको ब्रेक करके वो आगे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट्स का जो हमारा
फ्लो चार्ट्स होता है वो कुछ इस तरह से कार्य करता है। आइए अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं HTML हेड टाइटल स्विच स्टेटमेंट एग्जाम्पल, टाइटल हेड क्लोज, ठीक है। देन बॉडी, अब बॉडी के बाद PHP का ये जो आपका PHP का एक्सप्रेशंस यहाँ पर काम करने वाला है, तो उसके साथ PHP और एक कंडीशन हम ले रहे हैं। तो वेरिएबल इसमें लेने के लिए CH मान लीजिए, और हमारा जो एक्चुअल में प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम सिंपली ये चेक करना चाहते हैं, हम एक नंबर दे रहे हैं, सॉरी एक अल्फाबेट दे रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। सपोज दैट फर्स्ट टाइम मैंने नंबर सॉरी जो वैल्यू दे रहा हूं वो दे रहा हूं P, ठीक है, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। देन स्विच, स्विच $CH, ठीक है। अब यहां पर केस पहला, मतलब सबसे पहले, चूंकि ये हमें मालूम है कि क्या होते हैं वॉवेल, सबसे पहला A, ठीक है, A कॉलन। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, इको लगाने वाले हैं, इको H1 के साथ लगा दे ताकि थोड़ा सा दिखे। इको H1 गिवन कैरेक्टर इज vowel, ठीक है। H1 को क्लोज, ये सेमीकोलन से ये क्लोज। अब कंडीशंस को क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ब्रेक, सॉरी ब्रेक, ठीक है। इसी तरह से मैं इसी को कॉपी किए ले रहा हूं, और क्योंकि 5 वावेल होते हैं, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। A E I O और U, ठीक है। मान लीजिए वो क्या कर रहा है, इन्हीं को कैपिटल लेटर पे दे रहा है, तो मैं कैपिटल लेटर भी इसी का बनाए दे रहा हूं, ठीक है। AEIOU। अब यहाँ पे एक कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O और कैपिटल U, ठीक है। अब ये तो यहां पर तक ब्रेक हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं क्या करता हूं, डिफॉल्ट कर देता हूं। डिफॉल्ट की जो कंडीशन है
तो गिवन करेक्टर इज कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कॉन्सोनेंट ही होगा। ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अब पीएचपी की स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है, पीएचपी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई। और फाइनली बॉडी और HTML। बॉडी और इसके बाद HTML। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव एज, स्विच .php। ठीक है, अब चूंकि मैंने पी दिया हुआ है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो रन करने के पहले मेरे को कंट्रोल पैनल, जैम्प का कंट्रोल पैनल हमें ओपन करना पड़ेगा ताकि हम सर्वर को रन कर सकें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है जैम्प कंट्रोल पैनल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिए,
आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट होने पे टाइम ले रहा है ये। ठीक है, तो अब लोग देखिए, ये सर्वर आपका स्टार्ट हो गया है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और सर्वर स्टार्ट होने के बाद अब हमें कहाँ चलना है, हमारे प्रोग्राम की तरफ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं स्विच डॉट पीएचपी का एक प्रोग्राम बनाया हूं, इसको यहां से कॉपी करके मेरे सर्वर पे लेके जा रहा हूं। सी ड्राइव पे जैम फोल्डर के अंदर htdoc php प्रोग्राम, और यहां पर इसको पेस्ट किए दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लोकल हॉस्ट php प्रोग्राम और मेरे प्रोग्राम का नाम, जो भी मेरे प्रोग्राम का नाम है वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आउटपुट में आप लोगों को? The given character. हाँ, Given character इज कॉन्सोनेंट। क्यों कॉन्सोनेंट दे रहा है वो? क्योंकि हमने क्या वहां पर दिया था, पी दिया था। स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पर क्या दिया था? Yes sir, पी। दिख रही है। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूं कैपिटल ए। ठीक है, और इसको सेव कर दे रहा हूं, जाकर यहां पर रन कर रहा हूं। क्या दे रहा है? गिवन कैरेक्टर इज, क्या दे रहा है? Babel. वावेल। ठीक है, तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes sir. sir. हाँ, while loop, the while loop executes a block of code repeatedly until the condition is false. ये तब तक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कि कंडीशन क्या नहीं हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती है। Once the condition get false, it exit from the body of loop. यदि एक बार कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ये आपकी बॉडी से बाहर, लूप के बाहर कर देता है आपको। The while loop is also called an entry control loop. इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले चेक होती है फिर इंटर करता है बॉडी में, तो इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। सिंटैक्स है, व्हाइल सबसे पहले देखिए कंडीशन चेक करेगा, तब जो है लूप ऑफ बॉडी ये जाएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यदि कंडीशन यहीं से फॉल्स हो जाएगी तो इसको क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा। ठीक है, इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। सिंटैक्स, ओ सॉरी, इसका फ्लो चार्ट देखिए। स्टार्ट, ठीक है, अब कंडीशन यहां पर चेक हुई, कंडीशन यदि ट्रू है तो एस एग्जीक्यूट व्हाइल ब्लॉक, और फिर से जाके कंडीशन चेक करेगा। यदि कंडीशन यहां पर क्या हो गई, इसकी नो हो गई, ये नो हो गई, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कोड आउटसाइड व्हाइल डू ब्लॉक। यदि कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को कंटिन्यू तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या नहीं हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसे फॉल्स होगी आपके लूप से आपको बाहर कर देगा। ठीक है, देखिए इसका भी एग्जांपल एक को देखिए। इसी प्रोग्राम में मैं आपके बता दे रहा हूं। ठीक है, तो व्हाइल लूप, व्हाइल लूप एग्जांपल,
एक वेरिएबल हमने ले लिया, मान लीजिए n इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या कर दिया हमने यहाँ पर दे दिया 1, सपोज दैट, ठीक है। और यहाँ कंडीशन लगाया while n, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन में शेयर। while n अभी दिख रही है क्या, लेस देन r इक्वल टू, सपोज दैट मेरे को 20 प्रिंट करना है। स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही Yes, है, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। फिर हमने क्या किया, इको, जो भी कंडीशन है तो इको $n, ठीक है। और इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, एक br लगा दिया। br का मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। br काहे के लिए लगा दिया मैंने, नेक्स्ट लाइन के लिए लगा दिया। अब n की वैल्यू को क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे, n प्लस प्लस, ठीक है। और इसको यहां पर क्लोज कर दिया, ओके। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर दिया। अभी स्क्रीन आप लोगों को कौन सी दिख रही है, कौन सी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, ब्राउजर की सर, हाँ, ब्राउजर। कुछ दिख रहा है क्या, ब्राउजर में कुछ Yes, दिख sir. रहा है क्या? 1 to 20. Sir. हाँ, Yes, sir. क्या दिख रहा है? Sir, 1 to 20. 1 to 20 नंबर Yes, दिख sir. रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, और अब भी 1 to 20 दिख रहे हैं? Sir, 90 तक दिख रहा है। 90 तक, वो स्क्रॉल कर लो, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, H2 लगा दिया वहां पर कोड में। Yes, sir. ये देखिए, कोड में H2 लगा दिया, दिख रहा है कोड, ये Yes, H2 sir. लगा दिया। इसकी जगह H3 कर दोगी तो ज्यादा सही रहेगा, लो H3 कर दो, ठीक। अभी ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. अब दिख रहा है पूरा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, अभी डू व्हाइल लूप, वो एंट्री कंट्रोल लूप था, और ये कौन है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। मतलब पहले इसमें क्या होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन बाद में चेक की जाती है। व्हाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। तो पीएचपी डू व्हाइल लूप कैन बी यूज टू ट्रैवर्स सेट ऑफ कोड लाइक पीएचपी व्हाइल लूप। जैसे व्हाइल लूप काम करता है ना, सेम उसी तरह से डू व्हाइल लूप भी काम करता है। द पीएचपी डू व्हाइल लूप इज गारंटीड टू रन एटलीस्ट वन। देखिए व्हाइल लूप में क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारी कंडीशन गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, कम से कम एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये क्या कहलाता है, वो एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता था, ये एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें पहले लूप एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। और उसमें क्या होता था, कंडीशन पहले चेक होती थी, बाद में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, तो ये कम से कम एक बार देखिए, इसके सिंटैक्स देखिए, डू, सबसे पहले कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन आफ्टर कंडीशन चेक, व्हाइल कंडीशन। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो व्हाइल लगेगा ना, वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। व्हाइल डू व्हाइल में, व्हाइल के केस में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते थे,
लेकिन यहां पर इसको सेमीकोलन से हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट एग्जीक्यूट व्हाइल कोड, फिर कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे उसको यहां से बाहर कर देगा। अब इसका भी देखिए एक एग्जांपल देखिए। स्क्रीन कौन सी दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन कौन सी दिख रही है? पावर पॉइंट, हाँ नोटपैड, नोटपैड की। हाँ अभी दिख रहा है ना। डू व्हाइल लूप एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहां पर एक x दे दिया और इसकी वैल्यू 10 कर दिया, फिर यहां पर अब इसको हटा देंगे, यहां क्या लग जाएगा इसकी जगह? डू। ठीक है, और इको जो भी मैं यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं? मान लीजिए वेलकम टू SICS। ठीक है, ये मैं एक मैसेज इसके साथ प्रिंट करना चाहता हूं, और x प्लस प्लस, चूंकि मैंने x यहां पर लिया हुआ है, और कंडीशन अब मैं यहां पर दे रहा हूं व्हाइल x, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 20। ठीक, ये मैंने दे दिया, और इसको सेमीकोलन से मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक, अब देखिए यहां पर इसको मैंने सेव कर दिया। अभी क्या दिख रहा है आउटपुट में? आउटपुट में क्या दिख रहा है? सर अभी 1 to 20 दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? सर वेलकम टू SICS। हाँ, कितनी टाइम दिख रहा है? 11। हाँ 10। 10 टाइम होगा। यस सर। ठीक है, समझ में आया कोड? यस सर। ये यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते थे तुम लोग, देखो कोड में शेयर कर रहा हूं फिर दिखा रहा हूं। 1 और ये 10। ठीक है, सेम वही कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। ये लीजिए ये। ठीक, इस तरह से हम लोग डू व्हाइल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। एक और बचा जा रहा है तो थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं, फॉर लूप। कर दे या नेक्स्ट क्लास के लिए रखें? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें फॉर ईच और फॉर दोनों एक साथ कवर कर लेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए तो आज की क्लास क्लोज की जाए। ओके, थैंक यू।